पी और क्यू कहां से पूछा है? पहले से। कहां से पूछा है सर? ये पहले वाले से पूछा है। क्यू और पी कहां से पूछा है सर? ये पहले वाले से पूछा है। चलो देख लेते हैं बेटा। अब आते हैं अपन अपने निष्कर्ष को। पहले तो अपन ने ये देख लिया कि सर ये पूछे कहां कहां से। ठीक है बेटा। अब अपन अपनी वैल्यू रखते हैं बेटा। कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब क्या होता है बेटा? 100 और 100। सभी का मतलब क्या होता है बेटा? 100 और 50। कुछ का मतलब क्या होता है? 50 और 50। क्लियर है बेटा? फिर आगे बढ़े अपन। अपन ने देखा कि सर ये पूछा कहां से है? पहले और दूसरे से। तो इसके लिए कौन से कथन देखेंगे अपन? इसके लिए पहला और दूसरा ही कथन देखेंगे। इसके अलावा कोई कथन देखने की जरूरत नहीं है। तो सर ये कहां से पूछा है? पहले दूसरे से। जब दो कथन से पूछने वाले जो निष्कर्ष होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है बेटा? कि एक शब्द क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। सर कॉमन है क्या एक शब्द? क्या कॉमन आ रहा है बेटा? क्यू। सर ये क्यू क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। और इनमें दोनों में से एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100। पर अपने पास तो दोनों पर मिल रही है, तो अपना तो और अच्छा है बेटा। तो सर P और R का निष्कर्ष निकलेगा क्या? निकलेगा। P और R का निष्कर्ष निकलेगा। तो पर निकलेगा क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव निकलेगा। तो देखो बेटा अपना निष्कर्ष क्या है? ये नेगेटिव है। अपना निष्कर्ष क्या है? ये नेगेटिव। दोनों नेगेटिव बन रहे हैं सर। अब क्या चेक कर लें? सीधे खर्चा। खर्चा कैसे चेक कर लें सर? हमने आपको बताया था कि कथन मतलब क्या होता है? आपकी आमदनी होती है। निष्कर्ष मतलब क्या होता है? आपका खर्चा। खर्चा चेक कर लो बेटा। सर कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? 50 100। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है बेटा? 50 और 100 होता है। अब देखना बेटा, मैं कथन देख रहा हूं आर। आर की इनकम कितनी है? 50। 50 खर्चा कर सकता है। पी की इनकम कितनी है? 100। 100 खर्चा कर सकता है। नेगेटिव है। ये बनने वाला निष्कर्ष नेगेटिव है। तो ये क्या है बेटा? अपना सही है। क्लियर है? फिर आगे बेटा अपन पी। सर पी की इनकम कितनी है? 100। 50 खर्चा कर सकता है? कर सकता है। आर की इनकम कितनी है? 50। 100 खर्चा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया बेटा? गलत। क्लियर है यहां तक? फिर आगे बढ़े। सर ये कहां से पूछे हैं? दूसरे और तीसरे से। सर दूसरा तीसरा जो कथन है क्या है? पॉजिटिव है। बनने वाला निष्कर्ष क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है? बनने वाला निष्कर्ष क्या आएगा? पॉजिटिव। तो सर दोनों निष्कर्ष क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है? पर जब भी दो निष्कर्ष से पूछते हैं तो सबसे पहली बात क्या कॉमन आना चाहिए सर? एक शब्द आना चाहिए आपका कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है? और अगर कॉमन आ रहा है तो उसकी भी एक कंडीशन क्या है? कि दोनों कॉमन में से एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 100। देख लेते हैं बेटा। सर कॉमन क्या आ रहा है? आर। कॉमन क्या आ रहा है बेटा? आर आ रहा है। तो ये आर दोनों में से कॉमन है। दोनों में से एक की वैल्यू 100 है क्या? नहीं है। तो Q और Q और S का निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहां दोनों में से एक की पावर क्या नहीं है सर? 100 नहीं है। एक की आमदनी 100 नहीं है। ठीक है? एक की आमदनी क्या नहीं है? 100 नहीं है। तो Q और S का निष्कर्ष निकलेगा? नहीं निकलेगा। पर ये भाई साहब क्या करके लाए हैं? बनाकर लाए हैं। तो क्या होंगे ये गलत होंगे। तो ये भी गलत है और ये भी क्या है? गलत है। खर्चा चेक करने मत बढ़िया ना इसमें। ठीक है? रूल्स को थोड़ा सा याद करना। फिर आगे आ गए पहला और तीसरा। ये चेन रूल वाला सिस्टम है बेटा जो भी अपन वर्तमान में चल रहा है। मेन अपना ये है, ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं। अपन मेन इन चीज को टारगेट कर रहे हैं। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? कि सर पहला दूसरा अगर बन रहा है, बन रहा है। अरे अभी बना था ना अपना। दूसरा तीसरे बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सर दोनों आर में से एक की भी पावर क्या नहीं है? 100 नहीं है। तो दूसरे तीसरे में से निष्कर्ष निकलेगा क्या? दोनों से मिलाकर निकालोगे तो नहीं निकलेगा। बात समझ गए? पंखा बंद कर दो कबूतर के, ये पंखा बंद कर दो ये वाला। तो यहां पर बेटा दूसरे तीसरे में से बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। और हमारी चेन रूल क्या बोलती है? कि पहले दूसरे में से बन रहा है, दूसरे तीसरे में से बन रहा है, तो पहले तीसरे में से क्या होगा? बनेगा। पर यहां पहले दूसरे में से तो निष्कर्ष निकल रहा है,
दूसरे तीसरे में से निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। तो पहले और तीसरे में से निष्कर्ष निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपकी चेन क्या हो गई सर? टूट गई। चेन हमारी टूट गई। कैसे टूट गई? क्योंकि सर यहाँ पर दोनों में से एक के पास क्या है? 100 है। तो ये P आया Q के पास। Q की पहचान यहां तक थी, तो Q किसके पास आया? R के पास। R की पहचान यहां तक है, पर इसके पास क्या नहीं है सर? वैल्यू नहीं है, 100 नहीं है। इसलिए दूसरे तीसरे का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो दूसरे तीसरे का नहीं निकल रहा है तो पहले तीसरे का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पर ये भाई साहब तीनों बना के लाए हैं, बनाकर लाए हैं, तो तीनों क्या होंगे सर? गलत होंगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है। ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़े।